22 के करीब आपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, आज फिर वो जो है वो सरबकफ के नाम से जो है नाम नेहाद दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, यहाँ पे कहा जाता है कि जी इमरान खान ने और फैज हमीद ने और जनरल बाजवा ने जो है इनसे वायदा किया था, इनको लेकर आए। हमें ये बताएं कि भाई इमरान खान की हुकूमत तो 9 अप्रैल 2022 को खत्म हुई, उसके बाद भी 1 साल के बाद भी यहाँ पे अमन था। 3 सालों से 4 सालों से मुसलसल ये जर्नेल बैठे हुए हैं और ये पीडीएम की सारी सियासी जमातें बैठी हुई हैं जो इस वक्त अमन के नाम के ऊपर यहाँ पे सियासत कर रही हैं। वो क्यों नहीं इनको पकड़ा, उन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया? उनको अगर हम लेकर आए तो इनको आपने काबू क्यों नहीं किया? आपने इनको जो है ठिकाने क्यों नहीं लगाया? और क्या बात करते हैं कि हम लेकर आए? एहसानुल्लाह एहसान को कौन यहाँ से लेकर गया? आपका ब्रिगेडियर महमूद शाह जो है टीवी के प्रोग्राम में बैठ कर कहता है कि जी एहसानुल्लाह एहसान को जो है वो हमारी फोर्सेस ने और हमारे एक कैप्टन ने और मेजर ने जो है वो उसको तुर्की पहुंचाया। जब भी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जर्नलों के करतूत सामने लेकर आते हैं, तो हमारे छोटे से छोटे कारकुन और बड़े से बड़े लीडर को उठाकर जेल में डाल देते हैं, उसके पीछे फिरते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके घरों में घुसते हैं। ये अमल वली रोजाना बकवास करते हैं, इसके बारे में किसी ने बात की? ये रोजाना जो असेंबली में बात करते, इसको किसी ने कुछ कहा? ये मिले हुए हैं। ये सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम में वोट किसने डाला? इस अमल वली ने नहीं डाला, इनकी इन तमाम पार्टियों ने वोट नहीं डाले। ये जो इस वक्त जो निजाम इस वक्त लागू है, ये कौन लेकर आया? यही पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आई हैं।